नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हमने सीटी मेंस के लिए एक सीरीज़ स्टार्ट की है जो कि एएलएम, एसए और हरियाणा पुलिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। ठीक है, इसमें हमने जो है कितने चैप्टर कंप्लीट कर लिए? 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है डेटा रिप्रेजेंटेशन। क्या चल रहा है? डेटा रिप्रेजेंटेशन, कि हमने डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, कल हमने जो है यहाँ तक पढ़ लिया था, ये अच्छे से कवर कर लिया था। ठीक है, तो कुछ हम आज पढ़ लेंगे और जो गेट्स रह जाएंगे ना, लॉजिक गेट जो है वो हम कल पढ़ लेंगे। ठीक है, तो परसों एमसीक्यू कर लेंगे तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, इसलिए ये चीज़ें जो है ना प्रैक्टिकल है ना, प्रैक्टिकल चीज़ें हैं ये सारी, तो आपको भी इसको अच्छे से समझना पड़ेगा। बाद में जो आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी जब चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो जिसने भी अभी तक वो पिछली क्लासेस नहीं की तो जाओ और अपनी क्लासेस को करके आओ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास है बाइनरी का दशमलव में परिवर्तन। ठीक है, तो बाइनरी को डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं हम। स्टेप 1 रहेगा कि जो भी बाइनरी संख्या उसको 2 की घात से गुणा करते हैं। क्या? 2 की घात से। जैसे 2 की घात 3 है या फिर 2 की घात 2 है। ठीक है, इसको बोलते हैं घात। इससे क्या करते हैं? हम गुणा करते हैं। पहला स्टेप ये रहेगा। दूसरा क्या रहेगा? जो भी इंटीग्रल के लिए घात धनात्मक या फिर फ्रैक्शनल के लिए घात ऋणात्मक होगी वो, और फिर क्या करेंगे? सभी गुणक को जोड़ देंगे। देखो, अब जैसे इन्होंने ये लिया 1101 डेसिमल 10। ठीक है, तो क्या करेंगे? 1101 डेसिमल 10। ठीक है, ये कैसे निकलेगा? इसका जो दशमलव है ये कैसे निकलेगा? दशमलव कैसे निकलेगा इसका? सबसे पहले 1 है तो क्या करेंगे? 1 मल्टीप्लाई में, अब क्या बोला था उन्होंने? 2 की घात से मल्टीप्लाई। घात कैसे लगाएंगे? 1 2 3, 3 रह गए पीछे लास्ट में, तो 2 की घात 3। फिर इसको ऐड करेंगे, फिर 1, यहाँ पे 1 था इसलिए 1 लिखा, मल्टीप्लाई। अब कितनी आएगी? 2 की घात, 2 की घात 2 आएगी, फिर प्लस हो जाएगा। अब 0 है, 0 0 लिखो, 0 मल्टीप्लाई 2 की घात 1 आ जाएगी, क्योंकि एक बचा लास्ट में। फिर प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की घात 1, 0 ही आ जाएगी क्योंकि कुछ नहीं बचा। ठीक है, फिर उसके बाद जो ये डेसिमल वाले नंबर है ना, ये कैसे करेंगे? डेसिमल के बाद 1 0 है, ये कैसे करेंगे? ये डेसिमल के बाद जो चीज़ें आ जाती है ना वो नेगेटिव में चली जाती हैं। ठीक है, +1 मल्टीप्लाई 2 की पावर क्या हो जाएगी? -1। फिर प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर क्या हो जाएगी? -0। ठीक है, -2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? -2 हो जाएगी। ठीक है, अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पावर 3 क्या होती है? 8 होती है। ठीक है, प्लस 2 की पावर 2 कितनी होती है? 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, प्लस 2 की पावर 1 कितनी होती है? 2 होती है, और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही है, 2 ही आएगा। ठीक है, 2 एकम 2 ही तो आएगा, और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आता है भाई। ठीक है, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 1 है ना, 2 एकम 2, और जिस भी चीज़ को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो चीज़ 0 ही आती है। ठीक है, प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0। हाँ, एक चीज़ याद रखनी है, जहाँ 2 की पावर 0 हो ना तो वो आपका 1 बन जाता है। क्या बन जाता है? वो आपका 1 बन जाता है, 0 2 भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? वो 1 बन जाएगा। ठीक है, अब ये नेगेटिव में है तो 0.5 प्लस 2 की पावर -2 और गुणा में 0 है, तो जहाँ 0 से मल्टीप्लाई करना होता है तो वहाँ 0 ही आता है। तो इन सबको फिर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 13.5। कितना आ जाएगा? 13.5। तो इसका डेसिमल क्या बनेगा भाई? 13.5। क्या बनेगा? 13.5। नेक्स्ट है बाइनरी का ऑक्टल में। ऑक्टल में कैसे इसको चेंज करेंगे? सबसे पहले जो भी बाइनरी संख्या दी गई है, राइट और से 3 बिट्स के समूह। अब ऑक्टल, ऑक्टल कितना होता है? 8 होता है। ठीक है, सबसे पहले 2 की पावर चेक करेंगे। 2 की पावर 8 कैसे बनेगी भाई? 8 कैसे बनाते हैं 2 की पावर में? 2 की पावर 3 लग के ही बनती है ना 8, तो ये 3 3 का ग्रुप जो है ना इस हिसाब से बढ़ता है ऑक्टल में। ठीक है,
ऑक्टल में इस हिसाब से 3 3 का ग्रुप बनेगा, क्योंकि 2 की पावर 3 क्या होती है, 8 होती है, इसलिए 3 3 का ग्रुप। ठीक है, अब जैसे मान लो हेक्सा है, हेक्सा में 16 होती है। ठीक है, तो 2 की पावर कितनी हो कि 16 बन जाए, 2 की पावर कितनी हो कि 16 बन जाए, 2 की पावर 4 होगी ना, तभी तो 16 बनेगा। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो 2 की पावर 4 होगी जब भी तो 16 बनेगा। फिर हम 4 4 का ग्रुप बना देंगे हेक्सा में। ठीक है, लेकिन ऑक्टल में हम क्या बनाएंगे, 3 3 का ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, तो समझो भाई, इसको वैसे तो बता दिया लेकिन देख लेते दोबारा। दी गई बाइनरी संख्या के दाईं ओर से 3 3 बिट्स के समूह बनेंगे, 3 3 के। ठीक है, 1 1 1 हो गया, 0 1 0 हो गया, मतलब 3 3 के ग्रुप बन जाएंगे। आवश्यकता पड़ने पर सबसे बाईं ओर या दशमलव बिंदी के दाईं ओर से 3 बिट का समूह पूरा करने के लिए 0 अंक बढ़ा दिए जाएं। अगर बाय चांस वो डिजिट पूरी कंप्लीट ना हो तो वहाँ 0 0 भी लगा सकते हैं हम, मतलब कंप्लीट करना है। उसके बाद प्रत्येक समूह के अनुसार ऑक्टल अंक का मान रखते हैं, ऑक्टल अंक का मान रखते हैं। ठीक है, अब जैसे क्या था, 1 1 ये है, ये दे रखी है आपको। ठीक है, यहाँ ऑक्टल निकालना है भाई, हमें क्या निकालना है, ऑक्टल निकालना है। तो यहाँ 8 रखेंगे, दशमलव निकालना था तो यहाँ 10 रखा था हमने, है ना। तो अब क्या निकालना है, ऑक्टल निकालना है। इन्होंने क्या कहा था, ऑक्टल में 3 3 का समूह होगा। अब जैसे लास्ट से स्टार्ट कर दिया करो, ये 3 का 3 का 3 का, अब ये 1 रह गया, तो क्या करेंगे अब इसमें, 1 1 1। ठीक है, लास्ट से चेक करना शुरू करते हैं, 0 0 1। ठीक है, 1 1 1 बन गया, 1 1 0 बन गया। अब ये नहीं बन रहा है इसका 1, ये केवल 1 है, तो इसके आगे 0 0 लगा देंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। अब देखो, 0 0 1 1 1 0 बन गया, 1 1 0 0 1 ये बन गए ना इसके ग्रुप। तो आंसर क्या बनेगा अब इसका, अब ये कैसे समझ आए भाई, ये कैसे बना 1 6 7 4, कैसे बना ये, है ना, ये नहीं समझ आया होगा। जैसे मैंने कल तुम्हें एक कोड बताया था 8 4 2 1। ठीक है, ये तो तब यूज़ करते हैं हम जब हमने 16 तक बनाने हो, जब हमने हेक्सा तक बनाने हो। ठीक है, और 4 2 1 ये जब होते हैं भाई जब हमने ओक्टा तक बनाने हो। ठीक है, कब कहाँ तक बनाने हो, ओक्टा तक। तुम खुद ही देख लो, 4 2 6 और 1 7, और हम 0 से, जब हम 8 तक बनाते हैं तो 0 से 7 जाता है वो। आया समझ में। तो अब देखो, इसमें क्या था, ये 0 0 1 था, पहले 4 2 1 लिखो, 0 0 1 था, 1 की जगह 1 आएगा, बाकी 0 0 आया, ये 1 हो गया। अब उसके बाद कौन सी थी, 1 1 था, 1 1 कैसे बनेगा भाई, 1 1 ये कैसे बनेगा, चार, अब हमने यहाँ तीनों लगा दिए तो कैसे बना, 4 2 6 और 1 7, 7 का बना, ये आ गया 7। ठीक है, उसके बाद अब 1 1 0 था, क्या था, 1 1 0 1 1 0। अब देखो 4 और 2 6, ये तो 0 ही है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, तो 4 और 2 6, 6 बनाइए। फिर 0 0 1 था, यानी कि 1 ही होगा यहाँ पे। आया समझ में अब, तो इसका आंसर होगा 1671 पॉइंट। अब ये पॉइंट के बाद वाला भी ऐसे ही होगा ना, जैसे ऊपर बता के गई थी, इनका भी 3 3 का ग्रुप बनेगा। कैसे बनेगा बताओ, 1 0 0 0 0 1 और 1 के बाद फिर 0 0 आ जाएगी। ठीक है, जो डेसिमल से पहले हैं उनको तो लास्ट से चेक करते हैं, और जो डेसिमल के बाद हैं उनको हम स्टार्टिंग से चेक करते हैं। ठीक है, तो अब 4 2 1 में 0 0 1, 0 1 कितने पे आया, 4 पे आया, तो इसका आंसर 4 होगा। फिर 0 0 1 है, 0 0 1 है तो 1 आएगा इसका आंसर। फिर 1 0 0 है तो 4 पे 1 है, तो मतलब 4 ही आंसर आएगा इसका, तो 4 1 4 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आया समझ में ये, कोई डाउट है तो पूछ लेना भाई, कमेंट बॉक्स में अपना टाइप कर देना, मैं बता दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका ऑक्टल का बाइनरी में परिवर्तन कैसे करें, ऑक्टल को, इसको परिवर्तन अत्यधिक सरल है। इसमें केवल प्रत्येक ऑक्टल अंक के स्थान पर उसके बराबर 3 बिटों का बाइनरी समूह लिख देते हैं। जैसे ये ऊपर का सेम ही तो चीज़ है,
325.614, ठीक है। अब 325, अब ये बाइनरी में बनाना है हमारे को। हम कैसे बनाएंगे बता देती हूँ। इसको हमने बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे बनाएंगे बताओ। 421 का कोड ले लो, ठीक है। बाइनरी में कन्वर्ट करना है। 325 को बनाओ पहले। तो पहले 325, पहले 3 बनाओ। कैसे बनेगा बताओ। 2 और 1 को मिला के क्या बनता है, 3 बनता है। तो 011 आ गया। 3 के बाद 2 बनाएंगे, 2 तो दिया हुआ है, यहाँ 00 आ जाएगी। 5 कैसे बनेगा, 4 और 1 5 होता है, तो यहाँ 11, यहाँ 0। अब देखो मिला के होएगा कि नहीं। 011 ग्रुप बना, ठीक है। 010 ग्रुप बना, 101 ग्रुप बना, ठीक है। आया समझ में। उसके बाद 0.6148 का बना, 421 से 0.614, 6 4 और 2 6 होते हैं ना, ठीक है। और ये 0 6 का, ठीक है, बन गया। 1 का कैसे बनाएंगे, 100, 4 का 4, देख लो मैच करके, 110 001 100। आया समझ में। कोई डाउट है भाई, कोई डाउट होगा तो आप पूछ लेना। ये तो था, ये तो क्या था कि बाइनरी से हम ओक्टा कैसे जाएंगे, बाइनरी से डिजिट कैसे लेके जाएंगे, बाइनरी से डिजिट कैसे जाएंगे, ये हिसाब था इसका। अब ये उल्टा हो गया कि हमारे को जो है ना डिजिट दे रखी हैं, हमारे को नंबर दे रखे हैं, हमने बाइनरी फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। बस तुमने कोड याद रखना है। ओक्टा के लिए 421, अगर हेक्सा आ जाए तो 8 लगा देना, ठीक है। 8421 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, 8421। बस ये ध्यान रखना है। अब आगे चेक करो। बाइनरी का हेक्सा में परिवर्तन, हेक्साडेसिमल 0 से 15 तक जाता है, बट 0 से 9 तक तो क्या होते हैं, हमारे नंबर्स होते हैं। लेकिन जब हम 11 से हम 15 जाते हैं तो अल्फ़ाबेट स्टार्ट हो जाते हैं, ए से लेके एफ़ तक, ए से लेके एफ़ तक स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है भाई। अब हेक्सा का मतलब 16 होता है, हेक्सा का मतलब 16 होता है। जब 2 की पावर हम 16, जब हमने 16 बनाना है तो 2 पे कितनी की पावर लगेगी कि 16 बन जाए, 2 पे 4 की पावर लगेगी कि 16 बन जाए। अब 4, ये क्या है, 4 हो गया भाई, ठीक है। अब 4 हो गया तो मतलब ग्रुप कितने कितने के बनेंगे, 4 4 के बनेंगे। ओक्टा में कितने कितने के बने थे, ओक्टा में बने थे आपके 3 3 के ग्रुप, और जबकि हेक्सा में आपके बनेंगे 4 4 के ग्रुप। मैंने आपके उसके पीछे का लॉजिक बता दिया क्यों बनेंगे, ठीक है। अब ध्यान रखना, यही बताया कि पहले 4 4 के बिट्स के समूह बनते हैं, फिर बाएं से दशमलव बिंदु के दाएं और शून्य अंक बढ़ाए जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, हेक्साडेसिमल का मान रखते हैं। अब इसमें भी पहले बाइनरी दे रखी है, तुम्हारे को नंबर्स में कन्वर्ट करना है इसको, ठीक है। बाइनरी दे रखी है 1100 1101, ठीक है। 1101.10110011, ये तो कंप्लीट है, ठीक है, बन गए। उसके बाद आया समझ में कैसे बनेंगे ये। अब ये क्या है, 8421 बनाना है। अब इसमें 8421 रखना है। अब ये कितने हैं, 1100 है। 8 और 4 12, 8 और 4 12 बन रहे हैं। अब 12 12 तो हम लिख नहीं सकते क्योंकि हमने 11 से लेके 15 तक हम अल्फ़ाबेट्स पे जाते हैं, ठीक है। तो 12 पे क्या आएगा, 10 11 और 12, 12 पे कितना आएगा भाई, सी आएगा, तो 12 के नाम का हमने सी लिखा, ठीक है। अब ऐसे ही 8421, दूसरा ग्रुप पकड़ो, 1101 आ रहा है। 8 और 4 12 और 1 13, 8 और 4 12 और 1 13, 13 पे क्या आता है भाई, डी आता है, तो डी लिखा, ठीक है। ऐसे ही पॉइंट के बाद वाला ग्रुप पकड़ लो, 1011। अब 8 और 2 10 और 1 11, 11 11 पे क्या आता है भाई, 11 पे बी आता है, 11 पे क्या आता है, बी आता है। 0011 0011, 2 और 1 3 आया, तो 3 को तो ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे हम। तो ये आंसर बना आपका C D ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है, अगर आपके पास कोई टर्म है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसका आंसर आपको कर दूंगी, ठीक है।
और यहाँ हेक्साडेसिमल बोला था तो 16 ही लिखेंगे। तो आप खुद भी इसको ट्राई करके ज़रूर से ज़रूर देखना अपने हिसाब से। हेक्स अब बाइनरी में कैसे परिवर्तन करेंगे इसका। अब तुम्हारे को दे रखा है D7 A की पावर A16 दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है। अब कैसे करेंगे इसको। डी कितने पे आता है भाई, डी कितने पे आता है बताओ। ए कितना होता है 11, सॉरी 10, A10, B11, C12, D13, E14, F15, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं डी कितने पे आता है, डी आता है 13 पे। 8 4 12 और 1 13, 8 4 12 और 1 13, बीच में 0, आई 1 1 0 1, ठीक है। अब उसके बाद 7 कैसे, 4 2 6 और 1 7, 1 1 1, यहाँ 0। ए 10 के नाम का, 8 और 2 10, यहाँ आएगा 1 और यहाँ आएगा 1, यहाँ 0 0 1 0 1 0 आ जाएगा, ठीक है। आ गया फिर आंसर आपका कंप्लीट। अब पढ़ेंगे दशमलव का ऑक्टल में कैसे परिवर्तन करेंगे हम। दशमलव को ऑक्टल में कैसे परिवर्तन करेंगे। बस तुमने है ना ये 2-3 कोड याद रख लेना प्लीज़। 2 कोड कैसे, 4 to 1 का तो होएगा भाई आपका 0 से, ये तो होगा आपका ऑक्टल के लिए। 4 to 1 ऑक्टल के लिए होगा, क्योंकि 4 2 6 और 1 7, 0 से लेके 7 तक, ठीक है। 8 कब लगाना है, जब हम हेक्साडेसिमल तक की बात करेंगे, ठीक है। फिर 8 4 12, 2 14 और 1 15, 0 से लेके फिर 15 तक ये चला जाएगा। आया समझ में लॉजिक क्या था इसका। दशमलव का ऑक्टल में कैसे चेंज करेंगे हम। इसकी विधि ठीक उसी प्रकार होती है जिस प्रकार दशमलव संख्या का बाइनरी में बदलने की होती है। अंतर केवल इतना है कि जहाँ दशमलव संख्या को बाइनरी में बदलने के लिए 2 से 2 बार भाग करते हैं, वहीं ऑक्टल को बदलने के लिए 8 से बार बार भाग देते हैं, ठीक है। 8 से देंगे, ध्यान रखना। ऊपर जब हमने ये डिवीज़न वाला मेथड किया था तो हमने किससे की थी, 2 से की थी ना बार बार, वो तो बाइनरी था। अभी इसमें ऑक्टल में पूछा है, ऑक्टल में हम किससे, ऑक्टल का मतलब 8 होता है, तो इसमें हम 8 से बार बार डिवाइड करेंगे। किससे करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, बस ये था। देखो कैसे है। दशमलव बिंदु वाली दशमलव संख्या की ऑक्टल संख्या में बदलने के लिए हम दशमलव संख्या को ऑक्टल के आधार 8 से गुना कर देते हैं। फिर क्या होता है, 1 या 0 को दाईं ओर लिखते हैं तथा भिन्नांक से 8 से भाग देते हैं। यही क्रिया दोहराते हैं। फिर क्या होता है, जब तक ये चलती रहती है या तो भिन्नांक 0 रह जाता है या इच्छित स्थानों तक बिट भर जाते हैं उसके, ठीक है। फिर पूर्णांक दशमलव बिंदु के बाद ऊपर से नीचे क्रम में इसको लिखा जाता है। देखो अब जैसे ये था 4 to 3 था, 4 to 3 था, इसको करो 8 से, करो इसको, करो 8 से। 8 5 जा 40, रह गया कितना 2, ठीक है, रह गया कितना 42 और 3 5, 2 8 दूनी 16, 17 18 19 20 21 22 23, रह गया कितना 7, ठीक है। उसके बाद 52 कितने पे आएगा, 52 नहीं आता, 8 6 जा 48 आता है। 48 के बाद कितना बचा, 4 बच गया, ठीक है। फिर अब कुछ आ रहा है बताओ, नहीं आ रहा, तो ये 6 का 6 ऐसे कैसे बच जाएगा फिर, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ 0 पे आके ख़त्म हुआ ये, तो आपका ये बना 7 4 6, क्या बना 7 4 6। लेकिन शेषों को नीचे से ऊपर के क्रम में लिखने पर 6 4 7 बन जाता है। तो ये आपका बनेगा 6 4 7 की ऑक्टल नंबर, ठीक है, समझ आया। ये था आपका ऑक्टल में परिवर्तन। 0.03125 का जब डेका करेंगे तो ऑक्टल में परिवर्तन होगा डेसिमल में। 0.03125 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.250 पूर्णांक 0 आएगा इसका, ठीक है, समझ आया। यही आंसर आएगा भैया आपका इसका 6 4 7। ये तो आगे पॉइंट्स का था ना, जब पॉइंट में करेंगे हम, समझ गए। अब ऑक्टल का दशमलव में परिवर्तन कैसे होगा। ऑक्टल का दशमलव में परिवर्तन क्या होगा,
इसमें भाई प्रत्येक अंक को 8 की घात से गुणा करेंगे और जो भी पूर्णांक भाग के लिए धनात्मक या भिन्नात्मक, भाग के लिए ऋणात्मक हो गए। ठीक है, सभी गुणांक अंकों को जोड़ना होगा, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, अभी पीछे किया था। 327.4 इसका ऑक्टल। अब 3 मल्टीप्लाई में 2 रह गए पीछे, तो 8 की पावर 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 8 की पावर 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई में 3 2 7 7 मल्टीप्लाई में 8 की पावर 0। ठीक है, फिर पॉइंट आ गया तो प्लस करेंगे, पॉइंट में क्या करेंगे 4 मल्टीप्लाई 8 की पावर -1 में चली जाएगी। ठीक है, अब इनको सबको ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 215.55। ठीक है, इनमें जो है ना घबराने वाली बात नहीं है। ऑक्टल का दशमलव में परिवर्तन, दशमलव क्या आता है, पॉइंट्स में जब परिवर्तन होता है इनका 10 डिजिट में, तो कैसे होता है, 10 डिजिट कैसी होती है, ऐसी तो होती हैं। ठीक है, 2 बार जब हम इसको मल्टीप्लाई में करेंगे बस। दशमलव का हेक्सा में परिवर्तन भी ऐसे ही होगा, इसको पढ़ने की नीड नहीं है। हेक्सा का मतलब होता है 16, तो जहाँ भी हमने मल्टीप्लाई के बाद जो भी आता है वो वहाँ 16 का यूज़ करेंगे। अब जैसे ये है 2863 है, पहले इसको ही ले लो। 2 मल्टीप्लाई में 3 बच गया, इसका 16 की पावर 3 आ जाएगी। फिर प्लस में 8 मल्टीप्लाई 16 की पावर 2 आ जाएगी। फिर प्लस में 6 मल्टीप्लाई 16 की पावर 1 आ जाएगी। प्लस में 3 मल्टीप्लाई 16 की पावर 0 आ जाएगी। ठीक है, ये ऐसे करना है, बस देख लो आप। ठीक है, हो गए मल्टीप्लाई। ये था वो दशमलव में परिवर्तन, और ये था भाई आपका हेक्साडेसिमल में परिवर्तन। दशमलव का हेक्साडेसिमल में परिवर्तन ऐसे होगा डिवाइड से, और दशमलव हेक्साडेसिमल का दशमलव में परिवर्तन होगा मल्टीप्लाई से। 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, जब डेसिमल टू हेक्सा जाए तो होगी डिवाइड। ठीक है, जब हेक्सा टू डेसिमल आए तब होगी आपकी मल्टीप्लाई और प्लस वाला सीन। बस ये 2 चीज़ें ध्यान रखनी है हर चीज़ में, ये 2 चीज़ें माइंड में बिठा लो। जब डेसिमल टू ऑक्टल या हेक्सा जो भी जाएंगे हम, तब तो हम करेंगे डिवाइड वाला पोर्शन, वो लास्ट में रिमाइंडर बच जाता है। जब हम ऑक्टल से डेसिमल जाएंगे तब हम करेंगे मल्टीप्लाई वाला सीन। समझ आया, ये 2 स्टेप सीख गए और ये 2 चीज़ें सीख गए तो आपको मान लो सब कुछ आ गया। ठीक है, ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो प्लीज़ इनको अच्छे से कर लेना, और कुछ भी नहीं है इनके अंदर अगर आपने ये 4 चीज़ें सीख ली तो। ठीक है, तो कल पढ़ेंगे भाई हम कंप्यूटर कोड्स, जिसमें हमारे जो हैं गेट आएंगे सारे। ठीक है, लॉजिक गेट पढ़ेंगे, इसमें हम कोड पढ़ेंगे, एस्काई कोड पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल हम पढ़ लेंगे कंप्यूटर कोड्स, और परसों आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो कैसी लगी आप सभी को आज की क्लास, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताना। ठीक है, और जिसका भी कोई भी डाउट है तो अपना भाई कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना कि ये डाउट है हमारा, तो हम आपको जो है तुरंत सॉल्व करके भेज देंगे। तो कैसी लगी आप सभी को आज की क्लास, प्लीज़ कमेंट कर देना और शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू टू